নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम न केवल देश की चुनौतियों का बल्कि वैश्विक चुनौतियों का भी समाधान है। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सुधार केंद्रित सरकार, इसका बढ़ता विनिर्माण आधार और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, ये 3 ऐसे आयाम हैं जो भारत के लिए अद्वितीय है और जो देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए सबसे उपयुक्त बनाते हैं। धार्मिक मामलों के सलाहकार अफहम खालिद हुसैन ने दावा किया है कि बांग्लादेश में इस साल 32,666 मंडपों में दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सरकार ने पिछली बार से पूजा के लिए वित्तीय आवंटन 2 गुना कर दिया है। बांग्लादेश सरकार के धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन ने बताया कि दुर्गा पूजा के लिए सुरक्षा के कई उपाय किए गए हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और दशमी के दिन गोताखोर शामिल है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार दान भी पहले से अधिक मात्रा में की जाएगी। यह जानकारी उन्होंने ढाका में एक बैठक के बाद संवाददाताओं को दी। তাদের এই পূজা উদযাপন করতে পারেন। আকাশে হেলিকপ্টার থাকবে এবং দশমীর দিন ডুবুরি থাকবে। আমরা এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং মাদ্রাসার ছাত্ররা আমাকে বলেছেন যে পূজা কমিটি যদি চান তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তারা কাজ করতে সম্মত আছেন। बैठक में गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि ढाका में 205 पंडालों में पूजा होगी और सुरक्षा कड़ी रहेगी। धार्मिक सलाहकार AFM खालिद हुसैन ने बताया कि मदरसा के छात्र स्वयंसेवक के रूप में काम करेंगे और इस साल भी दुर्गा पूजा उत्सवपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। স্বেচ্ছাসেবক বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকের থেকে নিয়োগ করা হবে এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের টাইমও দেওয়া যাবে। যেতে ধরেন যে স্বেচ্ছাসেবক রাত 1টা থেকে রাত 3টা পর্যন্ত। बैठक में बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियनिटी यूनिटी काउंसिल के एडवोकेट सुब्रतो चौधरी, बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के वासुदेव धर और संतोष शर्मा, बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियनिटी यूनिटी काउंसिल के मनिंदर कुमार नाथ और जयंत कुमार देव और ढाका महानगर सार्वजनिक पूजा कमेटी के डॉक्टर तपन पाल उपस्थित थे। आगामी 9 से 13 अक्टूबर तक पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। बांग्लादेश से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राजीव भट्टाचार्य के सांसद के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद यह मुद्दा सामने आ गया है कि आखिर त्रिपुरा राज्य भाजपा का अगला राज्य अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक पद सिद्धांत भाजपा के संविधान में है। इसलिए स्वाभाविक कारणों से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच बहुत अटकलें हैं। राजनीतिक गलियारों में भी लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य के नए प्रभार का भार संभालने के साथ ही पार्टी पद में संभावित फेरबदल के बारे में अटकलें शुरू हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी यह चलन शुरू हो गया है कि त्रिपुरा प्रदेश भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भाजपा के संविधान में है। इसीलिए राजीव भट्टाचार्य के योग्य उत्तराधिकारी के मुद्दे पर चर्चा की गई है। हालांकि न्यूज नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष के पद में किसी भी फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर JP नड्डा के पास केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष के पद अभी भी जारी है। हालांकि भाजपा ने इस साल दिसंबर तक नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियुक्ति पर काम करना शुरू कर दिया है। पद के लिए चयन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी जिला और राज्य इकाई को मजबूत करने के साथ सदस्यता अभियान भी शुरू किया है। प्रारंभ में सदस्यता संग्रह अभियान 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद सक्रिय सदस्यता संग्रह अभियान 16 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। सक्रिय सदस्यता 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सत्यापित की जाएगी। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार
सदस्यता अभियान के बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव भी किया जाएगा। इसके बाद राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव होंगे। इस चुनाव के बाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। त्रिपुरा राज्य भाजपा के कृष्णनगर मुख्यालय में पहले से ही कई नामों पर चर्चा की जा चुकी है कि राजीव भट्टाचार्य की जगह कौन ले सकता है। राज्य भाजपा महासचिवों भगवान दास और अमित रक्षित के अलावा पार्टी की राज्य इकाई के 2 वरिष्ठ उप अध्यक्षों सुभल भौमिक और तापोश भट्टाचार्य को त्रिपुरा राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। इस क्षेत्र में नया चेहरा भी लाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश भाजपा के एक वर्ग ने केंद्रीय नेतृत्व को टिंकू रॉय के नाम की सिफारिश की है। टिंकू रॉय पहले से ही केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली में है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी अध्यक्ष के चेहरे के चयन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह का राय काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में एआईसीसी सचिव त्रिपुरा प्रभारी क्रिस्टोफर तिलक की मौजूदगी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह, विधायक सुदीप राय बर्मन, विधायक गोपाल चंद्र राय समेत अन्य मौजूद रहे। क्रिस्टोफर तिलक ने कहा कि त्रिपुरा आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस राज्य में देश, जनता, महिलाओं और युवाओं के हित में कैसे काम करेगी। This is my first visit to Tripura, and today I am meeting all the senior leaders and other office bearers of the state. And after listening to all the leaders, obviously we will come out with a roadmap for the next 2 to 3 years, and we will surely come out with a strong narrative which will be useful for the future of Tripura, particularly SC, ST, minority, women and youth. And I also have come to understand that the economy of the state is going down, and without proper economic growth the state will not be able to see any prosperity. So इसका बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करके आने वाला 1-2 महीना में एक नैरेटिव सेट करना चाहिए। उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या मेहनत करना चाहिए हम करेंगे। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं।
बाजार में व्यापारियों के लिए कोई उपयोगी शौचालय नहीं है। बार बार शौचालय की मांग की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। स्थिति में धलाई जिले के 82 माइल बाजार के व्यापारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बाजार में शौचालय निर्माण की मांग की है। त्रिपुरा के धौलाई जिले के 82 माइल बाजार में कई समस्याएं हैं। आसाम अगरतला नेशनल हाईवे के किनारे स्थित इस बाजार में लगभग 200 व्यापारी व्यापार करते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से बाजार में कोई उपयोगी शौचालय नहीं है। पूर्व में वाम सरकार द्वारा बनाया गया शौचालय अब मरम्मत के अभाव से अव्यवस्थित और जलहीन हो गया है। इसके अलावा बाजार में नियमित साफ सफाई भी नहीं की जाती, जिससे गंदगी और बदबू फैलती है। इन समस्याओं के कारण व्यापारी बहुत परेशान हैं। से 82 माइल बाजार এখানে একটা টয়লেট নাই, ইউরিনের জায়গা নাই, ইউরিন মানে লেট্রিনের জায়গা মানুষের বাড়িতে যেতে লাগে, কোনো একটা জায়গা নাই 8-10 বছর ধরে। এই আমরা সমস্যা বাজার সবাই সবাই কিচ্ছু নাই, বাজার বলতে এটা একবারে জঘন্য। যেন দোকানদার না হইলেও 250-300 উপরে আসছিল, থাকলে এটা খারাপ হয়ে যায়, এটা ব্যবহার করে না হন, এটা ব্যবহার করার মতো তো ব্যাংকে যাইতে মানুষের বাড়ি যাইতে লাগে সিঙ্গুরসে থাকলে, আর নাইলে কি জঙ্গল টঙ্গল যাইতে লাগে। কমসম 10-12 বছর ধরে এই অবস্থা চলতে বাজার কমিটি থেকে জানানো হয়েছিল। राष्ट्रीय सड़क के किनारे स्थित इस बाजार में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के व्यापारी सब्जी और अन्य सामान लेकर आते हैं। यहाँ महिला व्यापारी भी सक्रिय है, लेकिन शौचालय के कमी के कारण उन्हें खासकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। আমরা টয়লেটের সমস্যা, ল্যাট্রিনের সমস্যা 82 মাইলে আমরা সব কিছু সমস্যা লাগে। আমরা একটা ল্যাট্রিনে যাইতে গেলে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাইতে লাগে, আর একটা টয়লেটে যাইতে গেলে মনে করো মানুষের বাড়িতে যাইতে লাগে। এই কারণে আমরা খুব সমস্যা হইতেছে, না আছে জল, না আছে টয়লেট। এটা বছর বছর সমস্যা, 7-8 বছর হয়েছে, বেশি হয়েছে, আরো 10-15 বছর আগের থেকে নাই। আমরা এখানে যে সরকারে একটা দিছিল, এইটাও জঙ্গল হয়ে গেছে গিয়া, কোনো পরিষ্কারই না, কোনো কিছু সাফাই সব সাফাই নাই। 82 माइल बाजार के व्यापारी सरकार से शौचालय और पानी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके लंबे समय से चले आ रहे समस्याओं का समाधान हो सके। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। माताओं एवं बच्चों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से जोलाईबाड़ी में राष्ट्रीय पोषण मेला आयोजित किया गया। मंत्री शुक्लचरण नोआतिया ने जोलाईबाड़ी सामुदायिक भवन में 7वें राष्ट्रीय पोषण मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जोलाईबाड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष तापस दत्ता, जोलाईबाड़ी CSC मेडिकल ऑफिसर पूजा मजुमदार, बगफा चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर देवशीष रॉय, जोलाईबाड़ी ICDS सुपरवाइजर सुजीत दास और अन्य भी उपस्थित रहे। पोषण मेले के तहत माताओं एवं बच्चों के पोषण महत्व के फायदों पर जागरूकता रैली निकाली गई। बाद में जोलाईबाड़ी सामुदायिक भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जहां मंत्री शुक्लचरण नोआतिया और अन्य अधिकारियों ने माताओं और बच्चों के लिए पोषण के महत्व पर चर्चा की। राष्ट्रीय पोषण महीने के उत्सव पर केंद्रित रैलियों और हॉल बैठकों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकर्मियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। আমরা যেভাবে নিজের পরিবারের শিশুদেরকে যেভাবে আমরা ভালোবাসি, যত্ন করি, সেরকম ভাবে অপর পরিবারের শিশুরা কেউ আমরা যত্ন করা এবং ভালোবাসা, সেটা আমাদের কর্তব্য। আমরা যখন শিশুবেলা ছিলাম, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যখন যাই, তখন কি হতো, শুধু ডালের লগে চাল মিক্স এবং সাথে ছিল সোয়াবিন, আর কিছু ছিল না। আর আজকে দিনে দাঁড়িয়ে এত আইটেম আমরা দেখতে পাই, সেটা করার কারণটা কি? যে শিশুকে যাতে ভালো প্রোটিন হয়, শিশু যাতে কোনো ধরনের অসুস্থ না হয়, শিশুর শারীরিক কোনো ধরনের যাতে অসুবিধা না হয়।
त्रिपुरा जनजातीय जिला परिषद के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने प्रशासन में 605 पदों के लिए मेरिट सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। प्रद्योत किशोर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि इस मामले में बुधवार तक पारदर्शी तरीके से मेरिट सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। त्रिपुरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी TTAADC के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने प्रशासन के 605 की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाया है। प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने ADC में सब JDO और डेप्यूटी PO के पद के लिए मेरिट लिस्ट के प्रकाशन में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ADC में सब JDO और डेप्यूटी PO के पद पर भर्ती के लिए 605 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट मंगलवार यानी 10 सितंबर को प्रकाशित की गई, लेकिन प्रकाशित मेरिट लिस्ट में उल्लेखनीय तिथि 10 जुलाई 2024 है। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि TTAADC प्रकाशन ने 2 महीने पहले यानी जुलाई में सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की। ADC सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने प्रकाशित मेरिट सूची पर संदेह व्यक्त किया है और कई स्पष्टीकरण भी मांगे हैं। प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने यह भी जानना चाहा कि मेरिट सूची में किसको कितने अंक मिले हैं और ST, SC और सामान्य वर्ग में कट ऑफ अंक क्या था। TTAADC सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अधिकारियों को बुधवार तक ट्रांसपेरेंट मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या प्रॉब्लम होता है? डेट्स का प्रॉब्लम है, कहीं में लिखा है 10 जुलाई, कहीं में लिखा है 10 सितंबर। ये सब चीज़ क्या हमेशा गलती से होता है या जानबूझ के होता है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन दुख का बात है। और मैं ADC को कल अर्ज करता हूँ कि सवेरे ही ये सब क्लैरिफिकेशन पब्लिक नोटिस में दिया जाए, क्योंकि मैं ऐसे रकम का ट्रांसपेरेंसी, जहाँ में ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, मैं उसको टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। वी आर ऑल इन पब्लिक लाइफ एंड वी वांट ऑनेस्टी, वी वांट अकाउंटेबिलिटी एंड वी वांट ट्रांसपेरेंसी। और नाम मेरा खराब होता है, मेरे नाम में बहुत लोग पावर में आए हैं, मेरे नाम में बहुत लोग आज अच्छे आराम की ज़िंदगी ले रहे हैं, लेकिन मेरा नाम को ही आप खराब करते हो जब ऐसा काम होता है। तो अगर आपको सच में मुझसे प्यार है, गोबागरा से प्यार है, तो इसको ठीक कीजिए। यूथ को नहीं लगना चाहिए कि हम उनके फ्यूचर के संग खेल रहे हैं। आज ही मुझे मालूम पड़ा, मैं इसी के लिए इंस्टाग्राम लाइव में आ रहा हूँ, फेसबुक लाइव में आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूँ अपने लोगों के साथ, आपके साथ रहूँ, तो इसको ठीक कीजिए। ADC सब JDO और डेप्यूटी PO के पद की रिटर्न एग्जाम आंसर लीक के कारण रद्द कर दिए गए थे और जॉब रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी भंग कर दिया गया था। नया बोर्ड ने 21 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की। मेरिट लिस्ट मंगलवार 10 सितंबर को जारी की गई थी, लेकिन मेरिट लिस्ट के नोटिफिकेशन में तारीख 10 जुलाई 2024 बताई गई थी। प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार क्या ADC प्रशासन ने 2 महीने पहले सब JDO और डेप्यूटी PO के पद के लिए लिखित परीक्षा का मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया था। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का आह्वान किया है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां निश्चित रूप से ADC प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राधा अष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के बाद 16वां दिन यानी भाद्र महीने की शुक्ल अष्टमी का दिन है। यह शुभ दिन भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी का पवित्र जन्मदिन है। राधा रानी की जन्मस्थली मथुरा मानी जाती है। भाद्र महीने की शुक्ल अष्टमी तिथि को राजा भृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति की राधा रानी स्वर्ण कमल की गोद से उत्पन्न हुई थी, ऐसी मान्यता है। राधाष्टमी वैष्णव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश में भी राधाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी के इस्कॉन मंदिर में राधाष्टमी तिथि मनाई जा रही है। इस दिन पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जाता है। রাধারানীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমরা ইসকনের তরফ থেকে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে কৃষ্ণ নবদান তিথি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তো আজকের এই রাধা রানীর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সারাদিন আমাদের মন্দিরে প্রোগ্রাম রয়েছে। সকালে মঙ্গল আরতির পরে আমাদের মন্দিরে বিভিন্ন ধরনের উপাচার হয়েছে এবং আমাদের সকাল 9টা থেকে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানীর উদ্দেশ্যে
কীর্তন মেলা শুরু হয়েছে। আপনারা যেরকম দেখছেন জাস্ট অভিষেক প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। তো মহা অভিষেক প্রোগ্রামের পরে রাধারানীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি হবে, ভগবানের চরণে পুষ্পাঞ্জলি হবে এবং তারপরে রাধারানীর লীলা মহিমা সম্পর্কে কীর্তন করা হবে। আমাদের প্রভুজিরা রাধারানীর লীলা মহিমা কীর্তন করবেন, আমরা সবাই আমাদের শ্রীমুখ থেকে রাধারানীর মহিমা শ্রবণ করব। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। Step into